हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। तो आज हम लोग इस क्लास में टोटल 30 प्रश्न करने वाले हैं, जिनमें से हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 जीएस का। तो हम लोग का 30 प्रैक्टिस सेट का आज 8वां सेट है। तो चलो, आप सभी वीडियो में लास्ट तक बने रहना और लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इन 30 प्रश्न में से आपका कितना सही रहा। ठीक है ना? चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न की तरफ चलेंगे। पहला प्रश्न देखो आप सभी के सामने क्या है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है मेरा दोस्त? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात या सिक्किम? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये भाई गुजरात का है, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 में साफ साफ दिया गया है। चलो दूसरा सवाल की तरफ चलेंगे। दूसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ आप सभी, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, वैशाखी, पावापुरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो गौतम बुद्ध का था, उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासक द्वारा स्थापित किया गया है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्या कह रहा है कि दिल्ली के पास मेहरौली का लोहा स्तंभ किस वंश के शासन द्वारा स्थापित किया गया है? मौर्य, कुषाण, गुप्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी गुप्त इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जो चौथा सवाल है, यादव शासकों, यहाँ पर यादव शासकों क्यों, जो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक आप लोग लिख लीजिए, यादव शासकों ऐसा होगा, यादव शासकों को की राजधानी कहाँ थी? जो यादव शासकों था, उन लोगों का राजधानी कहाँ थी? ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या होगा? वाराणसी, वारागल, कल्याणी या देवगिरी? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वारागल। यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? वो था वारागल में। ठीक है ना? चलो पांचवा सवाल की तरफ चलते हैं। जो पांचवा सवाल है, निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया? 44वां या 41वां या 45वां या 42वां? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त, बताओ आप सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भाई क्या? 42वां संविधान संशोधन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार जो संरक्षक करता है, कौन करता है भाई? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यपाल करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, क्या? उच्च न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। संविधान के किन अनुच्छेद में समानता का अधिकार सन्निहित है? तो क्या अनुच्छेद 40 से 50, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 42 से 43 या अनुच्छेद 1 से 2? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? इसका सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर यानी 14 से 18, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ दिया गया। नंबर प्रश्न देखो, हिमशैल क्या है? तो हिमशैल जो है ना भाई, ये है बर्फ का एक विशाल खंड। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 15 सितंबर, 22 दिसंबर या 25 दिसंबर या 26 दिसंबर? तो भाई 25 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट सवाल देखो, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? जो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है ना, वो कब आता है? वही पूछा गया, कब आता है मेरा दोस्त? तो चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जब सूर्य ग्रहण होता है तब आता है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यही होगा सही आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, 14 नंबर सवाल है, सबसे छोटा देश है भाई, वेटिकन सिटी, नूर, मोनाको या पालाव? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्या भाई? तो वो होगा वेटिकन सिटी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न, और हम लोग का जीके का लास्ट पढ़ने, इसके बाद हम लोग 15 जीएस भी करने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा का नाम येन, ऑस्ट्रेलिया डॉलर इसका सही आंसर है क्या? ऑस्ट्रेलिया डॉलर को आप लोग लॉक कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त को जाना जाता है, यानी ये भाई क्या है? साइंस का सवाल है। तो बताओ, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त को जाना जाता है, विभव विभव मापी या अमीटर, बैरोमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा विभव मापी, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, जब एक गैस के
पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा या पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। इसका जो सही आंसर है वो है बच्चों स्थिर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में 3 में साफ-साफ दिया गया है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा हो डैश जाएगी, तो क्या हो जाएगी भाई? 9 गुना हो जाएगी, ठीक है ना? जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में साफ-साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे, जो 19वाँ सवाल है बच्चों, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? तो आवर्तन परावर्तन क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर देखो इसमें तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी। तो एक ऑप्शन गलत है तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है ना? इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देखे सकते हैं, उसका कारण क्या है? अवर्त, विवरण या विभिन्न या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बच्चों अवर्त, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, वह सबसे छोटा कण कौन-सा है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान है? अणु, परमाणु, यौगिक या मिश्रण? क्या कह रहा है कि वह छोटा कण कौन-सा है जिसमें तत्व सभी गुण विद्यमान है? अणु, परमाणु, यौगिक या मिश्रण? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में साफ-साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन-सी आदर्श गैस नहीं है? रेडॉन, आर्गन, सिलिकॉन या न्यूरॉन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आर्गन इज द राइट आंसर, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ-साफ दिया गया है। तो आर्गन को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, सिटुलस लिनेटस किसका वैज्ञानिक नाम है भाई? तरबूज, केला, सेब या अनारस? तो तरबूज को हम लोग कहते हैं सिटिलस लिनेटस, क्या वैज्ञानिक नाम उसका? तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग सही कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष व उत्पाद पक्ष में किसका संख्या समान होता है? मल, अणु, परमाणु या आयन? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3, परमाणु इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। निम्न में से एक मिनट भाई, निम्न में से कौन से तत्व परमाणु संख्या 56 है? तो इसका आंसर क्या होगा? नियोन, सोडियम या आर्सेनिक या आयोडीन? तो इसका सही आंसर होगा हम लोगों का क्या? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों आयोडीन, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में साफ-साफ दिया गया है। विद्युत हीटर का फिलामेंट किससे बना होता है भाई? बताओ, तांबा से, नाइक्रोम से, सीसा से या टंगस्टन से? तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों नाइक्रोम, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में साफ-साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट प्रश्न लिथियम है। लिथियम क्या है? एक क्षार धातु है, ये एक संक्रामक धातु है या एक क्षारीय मुद्रा है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा? इसका जो सही आंसर होगा एक क्षार धातु है, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 में साफ-साफ दिया गया है। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट सवाल देखो, अल्कोहल का आईयूपीएस समूह अनुगलन है एल, अल, अन या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित की जाता है? भार और वेग, भार और चल, द्रव्यमान और लंबाई या द्रव्यमान और वेग? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर जो होगा द्रव्यमान और वेग, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलो लास्ट प्रश्न करने से पहले जितने भी साथी नए हैं उनको क्लास का टाइमिंग टेबल नहीं पता तो जान ले। डेली सुबह हम लोग का 11 बजे मैथ का क्लासेस होता है और शाम 7 बजे होता है जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। रविवार को होता है 12 बजे हम लोगों का एक स्पेशल क्लासेस रीजनिंग का, ठीक है ना? तो चलो लास्ट जो प्रश्न है आप सभी के लिए, इनो लवण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इनो होता है लवण में किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई? बताओ, सोडियम हाइड्रोकार्बन, सोडियम बाइकार्बन या सोडियम नाइट्रेट या कैल्शियम ऑक्साइड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चलो आशा करता हूँ एक क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और आप लोग ईमानदारी पूर्वक से बताना कि इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना सही रहा। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।